तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी तरह से चल रही होगी। उस पढ़ाई को और भी बेटर करने के लिए आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 5 फरवरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन साबित होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को बिना विलंब के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ साथ आंसर आप लोग को भी देते हुए चलना है। आपका जो पहला क्वेश्चन है कि दो स्थिर विद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को कौन नियंत्रित करता है। यानी दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला जो बल होता है उसकी कौन नियंत्रित करता है। गॉस का नियम, फैराडे का नियम, कूलॉम का नियम या लेंज का नियम। यह नियम यह जो है यह करते हैं आपके कूलॉम का नियम। कौन करते हैं? कूलॉम का नियम। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन दूसरा है कि धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। यानी धातु का जो परावैद्युतांक होता है ये कितना होता है? 1, 0, अनंत या 10। धातु का परावैद्युतांक होता है यह अनंत होता है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत विभव किस पर निर्भर करता है। यानी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत विभव किस पर निर्भर करता है? आर स्क्वायर के समानुपाती पर, आर के समानुपाती पर, आर की व्युत्क्रमानुपाती पर या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती पर। तो यह जो है आपका आर के व्युत्क्रमानुपाती पर निर्भर करता है। किस पर? आर के व्युत्क्रमानुपाती पर। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कांच की छड़ के रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ धन आवेशित क्यों हो जाती है। जिनके ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉन कांच से चले जाते हैं, प्रोटॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कांच से निकलकर रेशम में चले जाते हैं, न्यूट्रॉन का आदान प्रदान होता है। तो इनका जो आंसर सही हो जाएगा कि कांच की छड़ धन आवेशित क्यों हो जाती है। धन आवेशित कभी कोई भी पदार्थ इसलिए होता है क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू बी, F बराबर ई क्यू, F बराबर क्यू ई या F बराबर ई स्क्वायर क्यू। यह जो है आपका यह F बराबर क्यू ई होता है। क्या होता है? F बराबर क्यू ई। ये इसी को E बराबर F बटा क्यू भी कभी कभी पूछता है। आपको ये भी याद रखना कि E बराबर F बटा क्यू होता है। इसका SI मात्रक भी पूछता है। ये तीनों क्वेश्चन तीनों के तीनों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा या तो ये पूछेगा। यानी 3 एक क्वेश्चन तो हर साल में कोई ना कोई पूछेगा। अगला देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है उनका एसआई मात्रक वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है? वोल्ट मीटर। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है? अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। तो आवेशित खोखले गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र का जो मान होता है यह आपका शून्य होता है। यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि आवेश का क्वांटमीकरण किस समीकरण से व्यक्त किया जाता है। क्यू बराबर एन बटे ई, क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर ई एन या क्यू बराबर एन स्क्वायर ई। तो आवेश का जो है क्वांटीकरण यह आपका क्यू बराबर एन ई से व्यक्त किया जाता है। और जहां एन का मान जो होता है ये 1, 2, 3 कुछ भी ले सकते हैं। 1.5 1 ये दशमलव में नहीं मान ले सकते हैं, ऐसा मान ले सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है इसीलिए आपको बताएं। और जो है आपका अगला क्वेश्चन कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता किसका अनुपात है। जस्ट अभी आपको बताएं कि सूत्र बताए थे कि आवेश बराबर बल, आवेश बटे बल, बल बटा आवेश या कार्य बटा आवेश या ऊर्जा बटा आवेश। तो विद्युत बल तीव्रता जो है यह आपका बल बटा आवेश का अनुपात है। यानी ई बराबर जो होता है एफ बटे क्यू। इन आपको बताएं एफ से बल हो जाएगा, क्यू से आवेश हो जाएगा, यानी बल बटे आवेश। और आगे देखते हैं, कहता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से कैसे होती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से कैसी होती है? अंदर की ओर, बाहर की ओर, गोल घूमती है, समाप्त हो जाती है। यह जो है आपका यह बाहर की ओर जाती है। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, आगे शायद वही रिपीट हो गया 10 क्वेश्चन, इसको स्किप कर देते हैं। यानी जो शुरू 10 था वही क्वेश्चन बाद में 10 रिपीट हो गया। अब 21 से देखते हैं,
कहता है कि 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र है। यानी 8 कूलम ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा इसमें। तो सूत्र जो इसमें लगता है एन बराबर क्यू बटे ई, एन बराबर क्यू बटे ई लगेगा। कौन लगेगा, एन बराबर क्यू बटे ई। सूत्र लगेगा कौन, यह पूछता है, एन बराबर क्यू बटे ई लगेगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर 90 कूलम, 9 इंटू 1 10 टू द पावर माइनस 31 कूलम, या 9.1 गुना 10 पावर माइनस 19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है यह होता है आपका 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। और आगे देखते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या है, कूलम, कूलम बटे मीटर, कूलम मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उनका एसआई मात्रक कूलम मीटर होता है। क्या होता है, कूलम मीटर। इन ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि 5 कूलम के दो आवेश व विपरीत आवेश 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए तो दूरी को मीटर में बदलने पर क्या होगा। इसमें देखिए, इसमें जो आपका, इसमें कोई नॉमेरिकल्स नहीं है, इसमें बस 5 सेंटीमीटर जो दूरी है इसी दूरी को कह रहा है कि मीटर में बदलने पर क्या होगा। ये कोई नॉमेरिकल्स नहीं है, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है। तो 5 सेंटीमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस 3 मीटर। यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि आवेश का परिमेयकरण यह दर्शाता है कि ऑप्शन आपका आवेश निरंतर होता है, आवेश केवल दशमलव में होता है, आवेश पूर्ण गुणज होता है, आवेश शून्य हो सकता है। तो आवेश का जो परिमेयकरण है यह आपका दर्शाता है कि आवेश पूर्ण गुणज में होता है। क्या होता है, आवेश पूर्ण गुणज में होता है। यानी सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विभव का मान कैसा होता है। यह जो आपका विभव का मान होता है यह समान रहता है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले चालक के भीतर किया गया कार्य यानी कितना होता है, अधिकतम होता है, न्यूनतम होता है, शून्य होता है या अनंत होता है। तो आवेशित खोखले गोले के अंदर किया गया कार्य जो होता है वो आपका शून्य होता है। यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा किससे निर्धारित होती है, ऋण आवेश की गति से, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल से, इलेक्ट्रॉन की संख्या से या विभवांतर से। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है यह आपका धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल से निर्धारित होती है। और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र, बल, वेग या विद्युत विभव। तो अदिश राशि, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है, तो यह हो जाएगा विद्युत विभव। यह अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। और आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं की संगतता किससे संकेत देती है, आवेश का परिमाण का, क्षेत्र की दिशा का, क्षेत्र की तीव्रता का या विभवांतर का। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की जो संगतता होती है यह आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का संकेत देती है। यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर विद्युत विभव एफ के बीच सही संबंध क्या होगा। तीव्रता और विभव के बीच सही संबंध पूछ रहा है, तो तीव्रता और विभव के बीच सही संबंध होता है ई बराबर वी बटे आर। क्या होता है, ई बराबर वी बटे आर। यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं, यानी विद्युत आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, आर के समानुपाती, आर की व्युत्क्रमण अनुपाती, आर स्क्वायर की व्युत्क्रमण अनुपाती या आर के समानुपाती। यह जो है आपका यह करता है आर स्क्वायर के व्युत्क्रमण अनुपाती पर। किस पर करता है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमण अनुपाती पर। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी आपस में नहीं करती है, बंद वक्र बनाती है, धन से ऋण की ओर जाती है या क्षेत्र की दिशा बताती है। विद्युत क्षेत्र रेखा जो आपस कभी भी यह आपस में नहीं काटती है। क्या करती है, आपस में नहीं काटती है। नहीं इसी होगा, आपस में नहीं काटती है विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को। और आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु से प्रारंभ होती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखा जो किस बिंदु से प्रारंभ होती है, ऋण आवेश से, धन आवेश से, तटस्थ बिंदु से, अनंत से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है यह आपका धन आवेश से प्रारंभ होती है। किससे, धन आवेश। यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस बिंदु पर समाप्त होती है, धन आवेश पर, ऋण आवेश पर, तटस्थ बिंदु पर या किसी किसी भी बिंदु पर। यह जो है आपका ऋण आवेश पर समाप्त होती है। किस पर? ऋण आवेश पर। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि यदि किसी क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखा समांतर और समान दूरी पर हो तो क्षेत्र कैसा होगा? और समान, शून्य, समान या परिवर्ती। तो वह क्षेत्र जो होगा वह आपका समान ही होगा, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कि स्पर्श रेखा की दिशा क्या बतलाती है? विभव, बल, क्षेत्र की दिशा या फ्लक्स। तो इनकी जो स्पर्श रेखा है ये आपको बताती है कि क्षेत्र की दिशा, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि विद्युत फ्लक्स किसका गुणनफल होता है? बल और दूरी, क्षेत्र और क्षेत्रफल, विभव और आवेश, बल और आवेश। यह जो होता है आपका क्षेत्र और क्षेत्रफल के गुणनफल होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं गॉस का नियम किससे संबंधित है? चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत फ्लक्स से, विद्युत विभव से या विद्युत ऊर्जा से। तो गॉस का जो नियम है यह आपका विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। किससे? विद्युत फ्लक्स, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है कि बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल विद्युत फ्लक्स निर्भर करता है पृष्ठ के आकार पर, पृष्ठ के क्षेत्रफल पर, अंदर स्थित कुल आवेश पर, बाहरी आवेश पर। यह जो आपका निर्भर करता है यह करता है अंदर स्थित कुल आवेश पर। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किस सूत्र से परिभाषित किया जाता है? ई बराबर क्यू बटा एफ, ई बराबर एफ बटा क्यू, ई बराबर क्यू भी, ई बराबर भी बटा क्यू। यह जो है आपका ई बराबर एफ बटा क्यू से सूचित किया जाता है। यह क्वेश्चन दो बार आ चुका है। और आगे देखते हैं कि बल का आयामी सूत्र क्या होता है? बल का आयामी सूत्र मतलब होता है कि बल की विभव क्या होता है। तो बल की जो विभव होता है यह mlt-2 होता है, इनको याद कर लीजिए, यानी बल का विभव क्या होता है? mlt-2। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवेश का आयामी सूत्र होता है, यानी आवेश की विभव क्या होती है? तो आवेश की जो विभव होती है एटी होती है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आयामी सूत्र क्या होता है? यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर जो होता है एफ बटे क्यू, इनका जो है इनका आयामी सूत्र क्या होता है? देखिए इन दोनों का आयामी सूत्र पहले देख लीजिए। एमएल बल का mlt-2 होता है, विद्युत क्षेत्र का आवेश का क्या होता है? एटी। देखिए बल का क्या होता है? mlt-2, और इसका क्या होता है? ए और टी। इन्हीं को लिख दीजिए एम एल टी पर जो है ए और टी। ये जो है ये -2 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो -1 और -1 तो हो जाएगा। पहले लिखेंगे एम एल, उसके बाद क्या लिखते हैं? एम एल टी। यहाँ -2 यहाँ -1 है, -2 और -1 -3 हो जाएगा और ए का जो है यूनिवर्स 1 हो जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा? ऐसे करके होता है। तो हो जाएगा एम एल टी पर -3, एम एल टी पर -3 ए यूनिवर्स, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और आगे देख लेते हैं। आगे है कि धातु के आवेशित खोखले गोले के भीतर विभव, विभव क्या होता है? तो उनके विभव समान रहता है। क्या होता है? यानी विभव समान होता है, यानी ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है आपका कि धातु के आवेशित खोखले गोले के भीतर किया गया कार्य W का मान होता है अधिकतम, न्यूनतम, शून्य या अनंत। तो उनका मान जो होता है यह आपका न्यूनतम होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि कूलॉम के नियम में बल किसके व्युत्क्रम अनुपाती होता है? दूरी आर स्क्वायर, आवेश या माध्यम। तो इसमें जो बल होता है यह आर स्क्वायर के व्युत्क्रम अनुपाती होता है, यानी ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि कूलॉम के नियम में बल किसके समानुपाती होता है? Q1 प्लस Q2, Q1 माइनस Q2, Q1 इंटू Q2, Q1 बटे Q2। तो Q1 इंटू Q2 जो है इन्हीं के क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं, ऑप्शन सी जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि विद्युत विभव का सूत्र क्या है? तो विद्युत विभव का सूत्र क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा V बराबर क्यू इंटू आर। ऑप्शन ए जो इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या है विद्युत आवेश के लिए, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता के सूत्र क्या है विद्युत आवेश के लिए? देखिए इसमें जो है, इसमें नहीं है, विद्युत आवेश के लिए जस्ट ये जो सूत्र है, कौन सा सूत्र? यहां पर क्यों का मान सिर्फ रख देंगे, क्या करेंगे? यानी इसमें जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र जो है बिंदु आवेश के लिए यह आपका हो जाएगा के ई बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। और आगे देख लेते हैं कि प्रति इकाई लंबाई पर विपरीत आवेश को क्या कहते हैं?
तो विपरीत आवेश को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका रेखीय आवेश घनत्व को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से दर्शाया जाता है। किसे? लेमडा से। ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेखीय आवेश घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो रेखीय आवेश घनत्व का जो सूत्र होता है यह आपका होता है लेमडा बराबर क्यू बटे एल। आगे देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर एफ बटे क्यू। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो गया, बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता में प्रयुक्त एफ किसे दर्शाता है? तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता में एफ दर्शाता है कि बल। एफ किसको दर्शाता है? बल को, यानी ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता में प्रयुक्त क्यू किसे दर्शाता है? तो क्यू जो दर्शाता है यह आपका परीक्षण आवेश को दर्शाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मौन कितना होता है? विद्युत क्षेत्र का मौन होता है शून्य, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि आवेशित खोखले चालक के भीतर विभव का मौन क्या होता है? तो विभव का जो मान होता है यह समान रहता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 61 का क्वेश्चन कि उसे क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? वेबर, टेस्ला, हेनरी या एम्पियर। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है ये वेबर होता है। क्या होता है? वेबर, यानी ऑप्शंस जो है चुंबकीय मिस चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन बी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो आपका अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है? खुली रेखाएं, सीधी रेखाएं, बंद वक्र या समांतर रेखाएं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है यह आपका कैसी रेखाएं होती है? तो बंद रेखाएं होती है, यानी ऑप्शन सी जो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि धारा वहन करने वाले चालक पर लगने वाला बल का नियम कौन सा है? यह नियम जो है यह आपका फ्लोमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर जो है यह आपका चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। किस पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम किससे संबंधित है? जनित्र से। किससे संबंधित है? जनित्र से। आगे देखते हैं आपका कि प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा जो है आपका लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किससे? लेंज के नियम से। ऑप्शन बी जो है इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं स्वयं प्रेरण का मात्रक ऐसा मात्रक क्या होता है? स्वयं प्रेरण का जो मात्रक होता है ये आपका हेनरी होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि प्रतिवर्ती धारा की आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो इनका जो ऐसा मात्रक होता है ये आपका हट्टज होता है। क्या होता है? हट्टज। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि भारत में प्रयुक्त एसी की आवृत्ति कितनी है? तो भारत में प्रयुक्त एसी की जो आवृत्ति होती है ये आपका 50 हर्ट्ज होती है। कितनी? 50 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन देखते हैं ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग जो होता है वोल्टेज बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।